स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 3 ऐसी कहानियां जो आपका जीवन बदल सकती है। इस कहानी को जिन लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की, उसका सफल होना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब स्वामी जी अमेरिका में धर्म सभा संबोधित करने गए थे, तब उन्होंने वहां ऐसी स्पीच दी थी कि सभी बैठे हुए व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनके विचारों से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। उस सभा में एक अमेरिकन लेडी भी बैठी थी। वो स्वामी जी के वचनों से बहुत प्रभावित हो गई थी। वो लेडी स्वामी विवेकानंद जी के पास आती है और कहती है कि आप मुझसे शादी करोगे। स्वामी जी उस लेडी से पूछते हैं, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, एक सन्यासी हूँ, क्षमा कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तब वो अमेरिकन लेडी कहती है, मुझे भी आपके जैसा ही ऊर्जावान पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस लेडी की बात सुनकर स्वामी जी बोले, आज से आप मेरी माँ हो और आप मुझे अपना पुत्र समझ सकती हो। दोस्तों, ये शब्द सुनकर उस लेडी की आंखों में आंसू आ गए और बहुत ज्यादा भावुक हो गई। उस लेडी ने स्वामी जी से कहा, आपके जैसा चरित्रवान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। दोस्तों, स्वामी जी की इस छोटी सी कहानी से स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र का पता चलता है। स्वामी जी कितने चरित्रवान थे और उनके महान बनने का ये सबसे बड़ा कारण था। एक इंटरव्यू में स्वामी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सफल और महान बनना है तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। बिना अच्छे चरित्र के व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। अर्थात जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, उसके हाथों से मिली हुई सफलता भी धीरे धीरे निकलने लगती है। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी ये दूसरी कहानी। एक बार स्वामी जी अमेरिका में अपना स्पीच पूरा करके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 लड़के अपने तीर से एक छोटे से तालाब में पड़े अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों लड़के अच्छी तरह से लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे थे। ये सब देखकर स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक लड़के से धनुष और तीर लिया और एक ही बार में लक्ष्य को भेद दिया। ये सब नजारा देखकर दोनों लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, हम दोनों बहुत देर से निशाना लगा रहे हैं, फिर भी हमसे सही निशाना नहीं लग रहा है। आपने एक ही बार में लक्ष्य को भेद दिया। तब उन दोनों लड़कों से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब आप निशाना लगा रहे थे उस समय आप इधर उधर की बातचीत कर रहे थे, जिसके कारण आप टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों लड़कों से स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति को सही डायरेक्शन में अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी ये तीसरी और इस वीडियो की आखिरी कहानी। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी अचानक वहां पर एक व्यक्ति भागते हुए आया और स्वामी जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। ये व्यक्ति बोलता है, स्वामी जी, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी उस व्यक्ति की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और स्वामी जी उस युवक से कहते हैं कि पहले तुम मेरे इन कुत्तों को थोड़े समय के लिए बाहर घुमा कर ले आओ, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो स्वामी जी की बात मानकर उस कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाहर घुमाने ले जाता है। जब वो व्यक्ति वापस स्वामी जी के आश्रम में आता है तो स्वामी जी देखते हैं कि कुत्ता बहुत थका हुआ है और व्यक्ति बड़ा शांत दिख रहा है। तब स्वामी जी पूछते हैं, ये क्या है? कुत्ता इतना थका हुआ है और तुम बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम कुत्ते के साथ नहीं घूमे? तब वो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी, ये कुत्ता बाकी जानवर और कुत्तों को देखकर उनके पीछे पीछे भागकर पूरा नगर घूम आया है, इसलिए ये थका हुआ है और मैं शॉर्टकट गली से आया हूँ, इसलिए शांत हूँ। स्वामी जी उस युवक से कहते हैं, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह ये कुत्ता बाकी जानवरों को देखकर भागता है, वैसे ही तुम भी बाकी लोगों को देखकर अपना कार्य कर रहे हो। अर्थात तुम भी तो दूसरे लोगों की नकल कर रहे हो, जिसके कारण तुम परेशान रहते हो और तुमको सफलता नहीं मिल रही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलता है। अर्थात स्वामी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की नकल करता है, जो दूसरों को देखकर कोई कार्य स्टार्ट करता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में वही कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको करने में आनंद आए। दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अपने खुद के रास्ते पर चलो और इससे आपको सफलता मिलना तय है। अगर आप जीवन में दूसरों के पीछे भागते हो और दूसरों की नकल करते हो, तो आप भी उस कुत्ते की तरह जीवन भर भागते फिरोगे और अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन की इन 3 कहानियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
और मुझे यकीन है आपने जो सीखा वो अपने जीवन में जरूर उतारोगे। अगर आपको स्वामी जी की ये कहानियां पसंद आई हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।